नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नज़र डालेंगे अमृत भारत योजना में पीलीभीत जंक्शन पर क्या कार्य अब तक हुए हैं, कार्य की क्या प्रगति है, इस पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, नई बिल्डिंग, ये इसका निर्माण किया गया था, तो इसका लोकार्पण हो चुका है। ये पूरा नया स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी बंद है ये, लेकिन ये यहाँ पर बिल्डिंग जहाँ पर हमारी स्टॉपर लाइन है, ठोकर लाइन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बराबर में यहाँ पर ये नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, जिसका कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो गया है, फिनिशिंग का, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अभी जो ट्रेन्स मैलानी तक एक्सप्रेस ट्रेन्स आ रही हैं, फिलहाल एक ट्रेन आ रही है गोरखपुर मैलानी, उसका विस्तार पीलीभीत तक या आगे जो होना है उसका कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। और पीलीभीत जंक्शन पर यहाँ पर एक जो स्टॉपर लाइन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बराबर में, ये जो अभी आप दृश्य में देख रहे हैं सामने, तो यहाँ पर ये पार्किंग के लिए ट्रैक अधिकतर यूज़ होता है यहाँ पर, और इसके बगल में भी यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, तो इस दिशा में भी एक आध ट्रैक यहाँ पर और डाला जा सकता था ताकि पार्किंग के लिए यहाँ पर पर्याप्त ट्रैक्स हो जाते। वैसे अभी यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, और कभी कभी पीक आवर्स में क्या होता है कि सभी 4 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भर जाते हैं। और जबकि अभी लखनऊ की दिशा से अगर हम कहें मैलानी होते हुए लंबी दूरी की रेलगाड़ियां अभी चलना शुरू नहीं हुई हैं। मालगाड़ियों का दबाव काफ़ी हद तक बढ़ गया है। एक प्रकार से हमारा पीलीभीत मैलानी सीतापुर जो सेक्शन है, फ्रेट कॉरिडोर बनता जा रहा है, और यात्री गाड़ियों की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स चलाई जाएं ताकि लखनऊ की दिशा से भी जो रेलगाड़ियां हैं मैलानी पीलीभीत होते हुए बरेली, आगरा फोर्ट, मथुरा और लाल कुआं हो गया, जैसे ऐशबाग रामनगर चलाई गई थी लेकिन वो बंद हो गई रामनगर में वॉशिंग पिट लाइन के निर्माण कार्य के चलते। टनकपुर के लिए बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है। आप लखनऊ जंक्शन से सीतापुर मैलानी पीलीभीत के रास्ते बरेली सिटी, चंदौसी, मुरादाबाद होते हुए योगनगरी, ऋषिकेश तक अगर एक ट्रेन मिल जाए दैनिक, तो लाखों लोगों को फ़ायदा होगा जिनको हरिद्वार जाना होता है। और कुंभ भी आ रहा है, कुंभ स्पेशल ट्रेन भी अभी इस रूट से कोई नहीं मिली है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है फ़िलहाल जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आ गया, जिस पर अभी हम चल रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पर। यहाँ पर अमान परिवर्तन के समय जब कार्य हुए थे तो 4 प्लेटफॉर्म्स बन करके तैयार हो गए हैं। और शाहजहाँपुर के लिए भी जो एक्सप्रेस चल रही है 31 मार्च तक, उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ टनकपुर से भी कई और ट्रेन्स के प्रपोजल थे कि बरेली जो ट्रेन्स आ रही हैं उनको विस्तार दिया जाएगा, पीलीभीत या टनकपुर तक एक्सटेंड की जाएंगी, उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ है। और कब तक होगा, नया टाइम टेबल 1 जनवरी से लागू हो गया है। 0 जो लग करके आ रहा था ट्रेन्स में नंबर, स्पेशल नंबर, उसको हटा दिया गया है। अब ट्रेन्स जो हैं रेगुलर नंबर से चल रही हैं, लेकिन अभी भी ट्रेन्स नाकाफ़ी हैं। एकमात्र पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी जो गोमती नगर से आ रही है पीलीभीत तक, वही एक डालीगंज जंक्शन होते हुए डायरेक्ट आती है। और अगर लखनऊ जंक्शन या ऐशबाग की बात करें तो वहाँ से अभी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी सीतापुर के रास्ते नहीं है। लखनऊ से एकमात्र ट्रेन जो यहाँ आती है पीलीभीत, जो टनकपुर तक जाती है, वो है त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये जो कि जाएगी मैलानी जंक्शन की दिशा में। आमान परिवर्तन के बाद जब पीलीभीत तक रूट खुल गया तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अब उनकी यात्रा आसान होगी और लखनऊ सीतापुर होते हुए लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां मिलेंगी। आनंद विहार टर्मिनस दिल्ली के लिए भी मांग की जा रही है, लेकिन उनके सभी सपने चूर चूर हो गए। उम्मीदों को झटका लगा क्योंकि रेलवे ने अभी तक कोई ट्रेन दी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन इस रास्ते से। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्माण कार्य चल रहा है। तमाम सारी मिट्टी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस दिशा में खुदी हुई है। तो यहाँ पर लिफ्ट वगैरह लगाए जाएंगे, उसके लिए निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने आप कॉलम देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविज़न दिया जाएगा ताकि जो यात्री हैं उनको सुविधा रहे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर जाना हो सामान लेकर के, तो लिफ्ट के ज़रिए पैदल पुल तक ऊपर वो पहुंच सकते हैं, जहां से वो अपने दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। तो लेबर फ़िलहाल लगी हुई है, बीच बीच में कार्य भी रुक जाता है जिससे कि और विलम्ब हो रहा है चीज़ों में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम किस प्रकार से यहाँ पर अभी और खड़े किए जाएंगे। मुझे लगता है शेल्टर जो है उसको भी कुछ लंबा किया जाएगा, यहाँ पर और अधिक शेल्टर्स भी लगाने की ज़रूरत है। कोच डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पर जो लगा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी चल नहीं रहा है फ़िलहाल इस वक्त। ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो इसमें कोच डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पर जो लगाया गया है ये अभी फ़िलहाल दिन में चलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहरी खुदाई की जा रही है और निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेबर लगी हुई है, तो काम चल रहा है। धीरे धीरे रफ्तार आएगी कार्यों में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और लिफ्ट वगैरह यहाँ पर लगेगी, यात्री सुविधाएं निरंतर बढ़ाई जाएंगी। इज़्ज़त नगर की हमारी डीआरएम भी अब बदल गई हैं 1 जनवरी से। सुश्री वीणा सिन्हा जी अब डीआरएम हो गई हैं इज़्ज़त नगर मंडल की। पहले रेखा यादव जी थी, तो उनकी जगह अब वो आ गई हैं। देखना होगा कि इज़्ज़त नगर मंडल में क्या क्या कार्य अब होते हैं उनके आने के बाद, क्योंकि बरेली सिटी से भोजीपुरा के दोहरीकरण की भी बात चल रही है, वो कार्य भी अभी होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, जो लिफ्ट आएगी यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर एक्सटेंड होगा, तो उसका काम यहाँ पर चल रहा है। बाद में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा लिफ्ट से पैदल पुल को, और यात्री जा रहे हैं मैलानी वाली ट्रेन में बैठने के लिए। तो ये अब हम लोग बाहर आ गए हैं पीलीभीत जंक्शन के। ये सेकेंड एंट्री हुआ करती थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ताज़ा स्थिति है। निर्माण कार्य चल रहा है, ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, और अभी बिल्डिंग को बनने में समय लगेगा। इस तरह से टीन की यहाँ पर चादरें लगा दी गई हैं, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। और अमृत भारत योजना में पीलीभीत जंक्शन, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जंक्शन है हमारे इज़्ज़त नगर मंडल में, तो इसको पूरी तरह से इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। ये सारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं किस हाल में है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है वो बदल जाएगा, नया स्ट्रक्चर तैयार होगा, नए लुक में ये बिल्डिंग एकदम नज़र आएगी। ये बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर टीन की जो चादरें आप देख रहे हैं लगी हुई हैं, तो निर्माण कार्य भी चल रहा है, हालांकि गति इसकी बहुत धीमी है। पिछले साल फरवरी के महीने में जब लोकसभा सांसद यहाँ से वरुण गांधी हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ पर ये देखिए पट्टिका जो लगी है, पत्थर जो लगे हुए हैं स्टोन, तो उन्होंने ही यहाँ पर जो अमृत भारत योजना में इसका पुनर्विकास का काम होना था फरवरी 2024 की यहाँ पर तारीख में ये पत्थर लगे हुए हैं, और 2025 का जनवरी महीना चल रहा है अब, और फरवरी में 1 साल पूरा हो जाएगा। तो लगभग 11 महीने हम कहें कि कार्य को अब होने वाले हैं धीरे धीरे। तो इसमें अभी कार्य की प्रगति उतनी तेज़ नहीं हुई है बाहर की दिशा में। अगर बाहर बिल्डिंग की हम बात करें तो उम्मीद है कि नए बजट में अब पैसा मिलेगा, तो उसके बाद फिर कार्य कुछ रफ्तार पकड़ेंगे। पीलीभीत की जो स्टेशन की हमारी बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य तेज़ होगा, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेशन बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाए, तो यात्रियों को भी सुविधा रहती है, आने जाने में आसानी हो जाती है। अभी पूरा ये देखिए टीन की यहाँ पर चादर लगा रखी है इस प्रकार से, और तोड़फोड़ अभी चल ही रही है जगह जगह, क्योंकि पूरा नया डिज़ाइन पीलीभीत का बनना है स्टेशन का। तो देखना होगा अभी कि इसमें कितना कार्य ये कर पाते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि इस साल 2025 के समाप्ति तक कितना काम यहाँ पर बिल्डिंग का हो पाता है, ये पता लगेगा। जब बजट मिलेगा तो उसके बाद हो सकता है कार्य में तेज़ी आए।